आज ढोंग, प्रपंच, छल ने दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है। दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या। अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव, वहाँ प्रतापगढ़, फिर रानीगंज से फिर या कौन सा गांव, पांडतारा में है कथा करने आ जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा दी, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो। और उसके सिवा दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता कि जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन सब गाइए तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती थी।
और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे। बताओ, शंकर जी की कथा सुनी थी, खूब शिव जी की कथा सुनी, खूब शंकर का अनुमोदन करा, खूब शिव जी का भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई। सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला। कहां से मिला? नहीं नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते। कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, एक बार भी। पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही स्नेह आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ, उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर, ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा, तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता, ले 5000 का दूसरा ले। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसा ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूं पीछे से, डब्बे में तो मैं ही हूं ना पीछे, चिंता क्यों करता। और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करना। अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप, संजीत जी द्विवेदी हैं, भगवा शिवनगर से, प्रतापगढ़ से हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, संजीव जी आप ही हैं। आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है। पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं है। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहां शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है, उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात पर सोइए। बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है? आप तो तुलसी, रुद्राक्ष, कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए तो भाई
जीवन का क्या भरोसा है, कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा। तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें वैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा। बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा। और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला होगी, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडितारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से तो